चलो अपन मेले त्योहार का जो बाकी का हिस्सा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मेले त्योहार आज अपन ऑलमोस्ट मेले त्योहार खत्म कर देंगे, ठीक है। मेले त्योहार आज अपना 90% तो ऐसे अपन आज पूरा कर देंगे मेले त्योहार, ठीक है। तो हम मेले त्योहार में कौन से मंथ तक पढ़ चुके हैं? अपन चैत्र माह तक पढ़ चुके हैं। चैत्र में अपन ने सारी बातें कर ली, बस चैत्र में एक चीज और रह गई है, एक मेला फेमस रह गया है जिसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद में अपन नया महीना जो है वैशाख से शुरू करेंगे। एक चैत्र का मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। इससे भी सवाल आते हैं इसलिए ये भी आप छोड़ो मत। मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। मल्लीनाथ जी राजस्थान के एक लोक देवता में गिने जाते हैं और उन मल्लीनाथ जी का जो है वो पशु मेला भरता है। और ये पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा में। कहाँ भरता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में, तिलवाड़ा में ये मेला भरता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला भरता है, ठीक है। बालोतरा के पास में तिलवाड़ा में ये मेला भरता है। बता रहा हूँ चैत्र महीने में डेट बता रहा हूँ आपको, आप एक बार लिखो। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये भरता है। और ये कौन सी नदी के किनारे भरता है? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी। चैत्र महीने के नीचे आप लिख लो इसको, ठीक है। चैत्र में लूणी नदी के किनारे जो है ये मेला भरता है। और इस मेले की जो समय अवधि है ये लगभग 15 दिन तक भरता है। और ये मेला कब भरता है? ये भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी से। कोई एक परफेक्ट दिन नहीं है इसका। ये चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर और चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये पूरा एक 15 दिन का जो पखवाड़ा है पूरे उसमें भरता है। एकादशी टू एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। और ये इसकी क्या समय अवधि? विशेष क्या है इससे? विशेष ये है, दो बातें आपको इससे विशेष याद रखनी। एक तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे, अगर आपसे कोई प्राचीन पशु मेला पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ पशु मेला। और इसको शुरू किया था, हालांकि ये शुरू तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के एक राजा हुए थे मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह जो लगभग 1583 के आसपास में, एग्जैक्ट आप टाइम और चेक कर लेना, 1583 से शायद 1595 तक की इनकी समय अवधि है। जब 2 साल के लिए खालसा क्षेत्र में चला जाता है मारवाड़ अकबर के समय, फिर 1583 में अकबर के अधीनता स्वीकार करते हैं। यही आई थिंक सो टाइम है, एक बार और चेक कर लेना। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वो कौन सा मेला है आपका? याद रह जाएगा। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। और राजस्थान का सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला कौन सा है? पुष्कर का पशु मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला भी अपन गोमती सागर वाले की बात करें तो ये कुछ पशु मेले जो फेमस है। एक मैंने आपको मानसर पशु मेला बताया जिसको नागौर मेला कहते हैं, बाबा रामदेव का, वो पशु मेले की भी अपन ने चर्चा की। तो ये कुछ फेमस पशु मेले, जसवंत पशु मेला अपन ने पढ़ा था भरतपुर। ये कुछ पशु मेले याद रखना, ये बातें आपको याद रखनी। अब यहाँ होता क्या है, किसका क्रय विक्रय होता है? यहाँ पर जो क्रय विक्रय होता है, एक तो होता है आपके सिरोही नस्ल के, सॉरी साचोरी नस्ल के बैल, साचोरी बैल तथा मालानी नस्ल के पशु, मालानी नस्ल के पशु, ऊंट, घोड़े, गाय, भैंस वगैरह सब। तो साचोरी बैल और मालानी नस्ल के पशु जो है, मालानी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला याद रखना। पहला तो इनका तिलवाड़ा में ही मंदिर है, तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। कृष्ण एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी, यानी आप देखो चैत्र कृष्ण एकादशी क्या आता है? जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां से लेकर और शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है, याद रह जाएगा। तो जौहर मेले के दिन से ये भी शुरू होता है और यहाँ पर शुक्ल एकादशी तक राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, ये भी आप याद रखते हैं। अगली बात करते हैं आगे, अगला महीना अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका माह है वो महीना कौन सा है? वो है वैशाख। कौन सा महीना है? वैशाख। चैत्र था आपका मार्च अप्रैल, तो ये कौन सा हो जाएगा? अप्रैल मई। वैशाख कौन सा हो जाएगा? अप्रैल मई। वही वाला अपना तरीका, पहला अपन बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की, फिर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही,
कृष्ण पक्ष की बात करें तो सिर्फ एक त्योहार आपको यहाँ पर याद रखना है, और वो है आपका वैशाख शुक्ल तृतीया। मैंने दो बातें आपको बताई थी इस दिन। अगर आपसे पूछे धिंगा गवर, धिंगा गवर, तो अपन क्या करेंगे? धिंगा गवर की सवारी कहाँ की फेमस है? धिंगा गवर की सवारी, तो आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर। और इसे लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? किसके समय ये लोकप्रिय हुई? ये लोकप्रिय हुई है मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय। मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम के समय ये क्या हुई है? लोकप्रिय हुई है। एक तो ये बात याद रखना। हालांकि कई किताबों में गलत है, शुक्ल नहीं, कृष्ण तृतीया, सॉरी, वैशाख कृष्ण तृतीया, कृष्ण पक्ष में लिखा, लेकिन लिखने में गलती हुई। वैशाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गवर की सवारी उदयपुर के अंदर लोकप्रिय किसने किया? वहां पर शुरू किसने किया? किसके समय ये प्रसिद्ध हुई? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के समय। कल मैंने आपको समय भी इनका बताया था, 1652 ईस्वी से 1650 1680 ईस्वी का जो समय है वो आपको याद रखना है। किसका समय? राज सिंह। दूसरा, अगर आपसे वो पूछे बैतमार गणगौर, बैतमार गणगौर, बैतमार गणगौर, ये कहाँ की फेमस है? पहले ही लिखवा दिया मैंने, लेकिन वापस लिख लो। बैतमार गणगौर का मेला कहाँ का लगता है? तो ये लगता है जोधपुर में। एक्चुअल में इस दिन महिलाएं जो है विभिन्न रंग की वेशभूषाएं पहनकर, अलग अलग टाइप के बहरूपिया रूप बनाकर और हाथ में बैत यानी छड़ी लेकर, और वो क्या करती है? घूमती रहती है, और आने वाले जो नव युवक पुरुष होते हैं उनको डंडी से, उस छड़ी से मारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसको छड़ी लगती है उसका जल्दी विवाह संपन्न हो जाता है, उसकी सगाई हो जाती है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। वैशाख कृष्ण तृतीया को तो धिंगा गवर की सवारी उदयपुर की लोकप्रिय करने वाले इसको कौन थे? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। उनके शासन काल में ये जो ये फेमस शुरू कई जगह ये मिलता है कि ये शुरू हुई थी किसके समय? अमर सिंह के समय। लेकिन फेमस किसके समय हुई है ये? तो अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप राज सिंह जी को प्राथमिकता दोगे। दोनों ही ऑप्शन में तो आप क्या करोगे? राज सिंह को प्राथमिकता। बैतमार गणगौर का मेला याद रख लेना। अब अपना आता है अगला जो आता है वो आता है आपका शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आपका पहला ही त्योहार इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वैशाख शुक्ल तृतीया। यहाँ से कुछ फैक्ट है वो याद रख लेना। वैशाख शुक्ल तृतीया, और वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आता है? आखा तीज, अक्षय तृतीया। क्या कहलाती है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को अपन देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। ठीक है, आखा तीज। और इसे एक और कहा जाता है सौभाग्य। ये भी कैसी तृतीया है? जैसे गणगौर को भी सौभाग्य तृतीया कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है? सौभाग्य। ये भी अच्छी तृतीया मानी जाती है, बड़ी तृतीया मानी जाती है। तो एक ये याद रख लेना। दूसरा, एक चीज याद रख लेना आपको कि इस दिन क्या आता है? परशुराम जयंती। क्या आती है? परशुराम जयंती। परशुराम जयंती भी आपको याद रखना है। देखो क्या होता है कि अक्षय तृतीया, आका तीज, सौभाग्य, वैसे देखो दोनों में ही ऑप्शन आ जाए कि सौभाग्य तृतीया किसको कहेंगे, तो बड़ी तो कौन सी है? गणगौर। क्योंकि ये भी जो अक्षय तृतीया इस दिन अबूझ सावे कहलाते हैं, सबसे बेस्ट सावे, मतलब कोई मुहूर्त देखने का काम नहीं। सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह इस दिन होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है? विवाह हो रहे हैं, तो विवाह क्या है? सौभाग्य, अखंड सौभाग्य हो रहा है लोगों का। तो इस वजह से इसको भी कहा। इस दिन ब्राह्मण क्या मनाते हैं? परशुराम जयंती। तो ये बातें याद रखना, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब इसमें फैक्ट क्या क्या है? एक तो ये अबूझ सावा है, अबूझ सावा है। अबूझ सावा है तो फिर क्या होगा? यहाँ सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह। सवाल पूछा गया है एग्जाम में, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कौन से दिन में होते हैं? तो आका तीज। वो आपसे ये आका तीज नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा? ये कि वैशाख शुक्ल तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक। एक नोट में याद रखना, बाल विवाह के निषेध का एक कानून आया था, बाल विवाह निषेध कानून। ये आप जब राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ते हो तब भी आपके काम आता है, बाल विवाह निषेध कानून। और इसके कानून का नाम क्या था? शारदा एक्ट। और ये शारदा एक्ट कौन लाया था? हरविलास शारदा। और ये हरविलास शारदा का संबंध कहाँ से है? अजमेर से। ये जो एक्ट है, ये एक्ट पारित हुआ था, पास हुआ था, ये सवाल आया हुआ है 1929 में, जबकि इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को।
शारदा एक्ट क्या है? बाल विवाह के लिए, बाल विवाह को निषेध यानी उसे रोकने के लिए कानून लाया गया था और उस एक्ट का नाम है शारदा एक्ट। एक्ट लाया कौन है? हरविलास शारदा जो है उनके द्वारा ये एक्ट तैयार किया गया, अधिनियम तैयार किया गया, इसलिए इस एक्ट का नाम भी क्या पड़ गया इनके नाम पर? शारदा। अजमेर से संबंध रखते हैं हरविलास शारदा, एक समाज सेवी व्यक्ति थे, ठीक है, एडवोकेट थे, राजनीति शास्त्र जानते थे। और पारित इसको कब किया गया ये सवाल आया हुआ कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। और लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल। तत्कालीन उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था, तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, शायद लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो उनके जो है द्वारा इसको क्या कर दिया? मान्यता दे दी। इसमें नियम क्या था पता है? इसमें उस समय नियम था कि जो लड़का होगा ना, लड़का, उस लड़के की आयु विवाह की क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, और लड़की की जो आयु है उस समय वो क्या होनी चाहिए? 14 वर्ष। तो ये भी याद रख लेना कि शारदा एक्ट में जो है वो क्या आयु निर्धारित की गई। आज लड़के की क्या रखते हैं? 21, लड़की की क्या 18, लेकिन अब वो 21 करने पर उसकी भी बात थी। अभी हुआ क्या ऐसा कुछ? अभी हुआ नहीं है। तो उस समय लड़के की विवाह की आयु 18 थी और लड़की की क्या रखी गई? अभी करा नहीं है, शायद प्रस्ताव लाया था मेरे हिसाब से ऐसा, चेक कर लेंगे, चेक देख लेंगे। मेरे को अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है तो अपन चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, इससे पहले लिखने से अच्छा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में कौन सा आ जाएगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में अपन ने क्या देख लिया? एक तो अक्षय तृतीया की ये बातें देख ली। हमने क्या बातें देखी? इस दिन राजस्थान में अबूझ सावे होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सबसे ज्यादा। छोटा छोटा टाबरन पढ़ना दे गांव में आप जाओगे, देवासी वगैरह जो समाज है उसमें छोटे छोटे बच्चों के, मतलब आप मानोगे 5-5 7 साल उनके गोना लास्ट में करते हैं, गोना कल समझाई दिया, लेकिन शादी करवा देते हैं। तो ये अपन को याद। और इस बाल विवाह को रोकने के लिए, इस बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसका क्या नाम था? बाल विवाह निषेध अधिनियम। और उसको ही क्या कहते हैं अपन? शारदा एक्ट। कौन लेकर आया था? हरविलास शारदा जो है उनके द्वारा ये एक्ट। हरविलास शारदा का संबंध कहाँ से? अजमेर से इनका संबंध है। और इन्होंने जो ये एक्ट लाया इसको पारित तो 1939 में, जबकि इसको लागू 1 अप्रैल 1930 को। लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की आयु, ये आप जब राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ेंगे बाल विवाह, तब भी ये आपके फैक्ट काम के याद रखना, ठीक है। अब और दूसरी बात क्या है? ब्राह्मण इस दिन क्या करते हैं? ब्राह्मण क्या करते हैं इस दिन? ब्राह्मणों द्वारा इस दिन मनाई जाती है परशुराम जयंती। तो याद रख लेना परशुराम जयंती कब आती है? परशुराम जयंती जो है वो कब आती है? आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी आका तीज के दिन ही परशुराम जयंती भी है। और क्या फैक्ट है? इस दिन 2 रियासतों का स्थापना दिवस है। एक तो बीकानेर, बीकानेर रियासत का स्थापना दिवस है, बीकानेर रियासत का स्थापना दिवस। बीकानेर का स्थापना दिवस कब है? तो अक्षय तृतीया को बीकानेर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1488 में। और किसने की थी? राव बीकानेर। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या होता है? इस दिन बीकानेर में क्या होता है? पतंगबाजी। बीकानेर में पतंगबाजी। तो सवाल कहते हैं कि किस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है? तो याद रखना अक्षय तृतीया के दिन। वैसे पतंग महोत्सव मैंने आपको बताया कहाँ का फेमस है? जयपुर का। कब होता है? मकर संक्रांति 14 जनवरी। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि अगर बीकानेर का पूछे कि पतंगबाजी कब होती है तो अक्षय तृतीया। क्यों होती है? उनका स्थापना दिवस है ये। अक्षय तृतीया को 1488 में राव बीकानेर की स्थापना। उदयपुर जो है रियासत या उदयपुर की स्थापना भी कब हुई है? अक्षय तृतीया के दिन। आप सब जानते हो स्थापना वर्ष 1559। स्थापना वर्ष इसका भी क्या? 1559। और इसकी स्थापना किसने की है? महाराणा उदय सिंह सेकंड। इन्होंने इसकी स्थापना की है उदयपुर की, ये भी याद रखना, ठीक है। 2 बातें याद रखना आपको अक्षय तृतीया से कि 2 रियासतों की स्थापना हुई है, बीकानेर रियासत की और उदयपुर रियासत की। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर, इस दिन बीकानेर में पतंगबाजी। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह सेकंड ने 1559 में, ये भी आपको याद है। और क्या फैक्ट है? और फैक्ट है, इस दिन जो किसान है ना, किसान क्या करता है? 7 अन्न। इस दिन क्या होता है? जो किसान होगा एक तो 7 अन्न लेगा, 7 प्रकार के अन्न लेगा, और साथ ही साथ जो होता है वो इस 7 प्रकार के अन्न के साथ साथ जो हल होगा उस हल की पूजा करेगा। 7 प्रकार के अन्न की और हल की पूजा, और कामना क्या करेगा?
कामना करेगा कि वर्षा हो, वर्षा की। तो याद रखना, किस दिन किसान 7 प्रकार के अन्न की और हल की पूजा करके वर्षा की कामना करता है? किस दिन करता है? अक्षय तृतीया के दिन, बड़ा दिन। इस दिन माना जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। ये तो अलग से फैक्ट है, याद रख लेना, नहीं भी होगा तो कोई इतना एग्जाम में नहीं पूछता। तो इस दिन से ही जो है अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी मानी जाती है। तो हमने एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं, क्या क्या फैक्ट पढ़े। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आता है, जिसे हम आका तीज भी कहते हैं। ब्राह्मण समुदाय इस दिन परशुराम जयंती मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ सावा होता है, इस वजह से राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन होते हैं। बाल विवाह के निषेध के लिए जो कानून लाया उसे शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट हरविलास शारदा ने लाया। अब वर्तमान में ये एक्ट तो खत्म हो गया, अब तो भारत में अलग बाल विवाह निषेध कानून अलग से आ गए, लेकिन उस समय शारदा एक्ट चलता था। शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था और 1931 अप्रैल को इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा। लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यहाँ तक ठीक है। बीकानेर का स्थापना दिवस, उदयपुर का स्थापना, बीकानेर 1488, उदयपुर 1559। बीकानेर की स्थापना राव बीका, उदयपुर की उदय सिंह सेकंड। बीकानेर में इस दिन क्या होता है? पतंगबाजी होती है। फिर इसके अलावा इस दिन जो है वो किसान क्या करता है? 7 प्रकार के अन्न की पूजा, हल की पूजा, वर्षा की कामना। इस दिन जो होता है वो सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत भी मानी जाती है। अब इसके अलावा जो आता है वो आता है वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी को एक मेला पड़ता है, ये याद रखें। वैशाख महीने में एक मेला पड़ता है, नारायणी माता का मेला। कौन सी माता? नारायणी माता। देखो, एक महीने आपको रानी सती या बूढ़ी सती, उनका नाम नारायणी देवी था, उनका मेला झुंझुनू में बढ़ता है और वो बढ़ता सती अमावस्या यानी भाद्रपद अमावस्या। ये नारायणी माता है, ठीक है। इनका मेला जो है वो बढ़ता है बरवा डूंगरी, ये आया हुआ एग्जाम में सवाल, ठीक है। बरवा डूंगरी, और बरवा डूंगरी कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में। कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर। तो इनका मेला कहाँ पड़ता है? राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का मेला, और ये मेला बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में बढ़ता है। इनको नाई या जो सेन समाज होता है ना, सेन या नाई समाज की कुल देवी है। नाई या सेन समाज जो होता है वो इनको अपनी कुल देवी मानता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। तो वैशाख शुक्ल एकादशी की बात कर ली हमने, वैशाख शुक्ल तृतीया से वैशाख शुक्ल नारायणी माता का जो है मेला बढ़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, 14। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की बात कर लें। इस दिन जो जयंती आती है उसको कहते हैं नरसिम्हा जयंती या नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती। इस दिन आप सब जानते हो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने नरसिंह रूप में, शायद चौथा अवतार था भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप के अंदर अवतार लिया था भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और नरसिंह जिसमें आधे तो वो सिंह थे और आधे क्या थे? मानव थे। और उन्होंने फिर वो आप सब जानते हो, ना घर के अंदर ना बाहर, ना सुबह ना शाम, ना दिन में ना रात में, ठीक है, वो ना नर ना पशु, इस प्रकार से वो पूरा बोला। और फिर उन्होंने नरसिंह अवतार, ना अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से फिर चीरा, तो वो सारी चीजें उनके बैठकर और उन्होंने जो किया वो क्या? नरसिंह अवतार। तो ये नरसिंह अवतार किस दिन लिया है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन। तो ये नरसिंह अवतार आपको क्या करना है? याद रखना है। तो नरसिंह जयंती, अब इसलिए याद क्या रखना है? इस दिन 3 फेमस मेले और तीनों के सवाल आए हुए। नरसिंह जयंती सब याद तो रह जाएगा। नरसिंह जयंती क्या होती है? भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, मैं शॉर्ट में लिखता, भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार। और ये नरसिम्हा अवतार जो होता है वो किसकी रक्षा के लिए? प्रहलाद की रक्षा के लिए। प्रहलाद की रक्षा इन्होंने की थी, ठीक है। हिरण्यकश्यप का वध किया था। 3 मेले याद रखने, इंपॉर्टेंट है, तीनों के सवाल आए हुए। एक मेला है लाल्या व काल्या का मेला, लाल्या व काल्या मेला इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के ही सवाल है। लाल्या व काल्या मेला बढ़ता है अजमेर में। कब बढ़ता है? नरसिम्हा जयंती के दिन बढ़ता है। और इसमें वो भगवान इस नरसिम्हा जयंती के ऊपर ही आधारित है। इसके पात्र जो हैं इसमें लाल्या और काल्या बनते हैं, याद रखना।
एक मेला पड़ता है, वो है गौर मेला या गौर लीला। इसे भाग्योर की गणगौर कहते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया होगा। हाँ, सिरोही में, वेरी गुड। भाग्योर की गणगौर या भाग्योर की लीला कहाँ पर बढ़ती है? सिरोही में। कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। ये भी बात याद रखना। एक मेला इस दिन और पड़ता है और उस मेला का नाम है मलुका स्वांग मेला। तीनों ही सवाल आए हुए हैं, ध्यान से देख लो। मलुका स्वांग मेला ये पड़ता है सारंगवास, और सारंगवास कहां पर है? पाली में। यहाँ एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में ये पड़ता है। दोबारा ध्यान से सुन लो पूरा। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा के लिए जो अवतार लिया उसे नरसिम्हा अवतार, जिस दिन वो अवतार लिया था वो क्या तिथि थी? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन नरसिम्हा जयंती से संबंधित राजस्थान में प्रमुख मेले कहाँ पड़ते हैं? भगवान कौन सा? लालिया व कालिया मेला। एग्जाम में पूछा गया सीधा सीधा, लालिया व कालिया मेला कहाँ पड़ता है? अजमेर में। दूसरा गौर, इस दिन जो होता है वो आदिवासी समुदाय जिसमें गरासिया जनजाति है वो भी कैसी लीला करती है? गौर लीला। मैंने आपको बताया भी था संकादिक लीला के टाइम पे ये वाली बात। गौर लीला जो है वो सिरोही के अंदर। एक मलुका, अब यहाँ क्या होता है? पाली में बहुत 100-150 साल पहले से एक मेला पड़ रहा है। मलुका यहाँ पर कौन बनता है? हिरण्यकश्यप बनता है। ये मलुका शब्द है वो कौन बनता है? हिरण्य। और हिरण्यकश्यप हाथ में एक लठ लेता है, एक बड़ा सा डंडा लेता है, और वो फिर लोगों के पीछे भागता है। इस स्वांग जो मेन है ना, इस स्वांग का, वो डंडा लेकर लोगों के पीछे भागता है। लोग आगे आगे भागते हैं, बचाव करने के लिए भागते हैं, भीड़ भागती है, और फिर भीड़ में कोई पकड़ में आ जाता है तो वो फिर पैसे देकर कहता है कि मेरे को छोड़। तो इस प्रकार का जो स्वांग होता है पूरा, वो कहाँ होता है? प्राचीन सोमनाथ मंदिर सारंगवास पाली के अंदर ये होता है। ये तीनों स्वांग कब होते हैं? नरसिम्हा जयंती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को कोई विशेष त्योहार तो नहीं है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा की बात करें अपन, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा आप सब जानते हो, इस दिन क्या आ जाएगा आपका? बताओ, वैशाख पूर्णिमा को क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा को नहीं पता क्या होता है? बताओ। पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा? ठीक है, देखो राजस्थान में अपन जब त्योहार पढ़ते हैं तो 3 पूर्णिमा आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है। एक तो 3 क्या, 4। एक तो आपकी श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है, एक आपको मैंने कार्तिक पूर्णिमा बताई जिस दिन बहुत सारे मेले बताए, एक आपकी कौन सी है? वैशाख पूर्णिमा, और एक आषाढ़ की जो पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा। तो ये मेन में है। बाकी होली वगैरह की फाल्गुन पूर्णिमा तो आपको याद रहती है, तो ये याद रखना। एक आपकी कौन सी? बुद्ध पूर्णिमा, जिसको पीपल। इस दिन क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्म, ज्ञान प्राप्ति व निर्वाण तीनों ही सेम डे हुआ। जन्म भी भगवान का, महात्मा बुद्ध का कब है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति भी इनको कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इनका निर्वाण जो है वो भी, यानी मोक्ष की प्राप्ति भी इनको कब हुई? वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही कौन से दिन हुए? वैशाख पूर्णिमा। इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कौन से वृक्ष के नीचे हुई? पीपल वृक्ष के नीचे, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? पीपल पूर्णिमा। एक तो ये बात। अब इस दिन जो मेले हैं वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, मेले आपको याद रखना। हाँ, ऐसे भी आती है क्या? मतलब ऐसे भी वैशाख और ज्येष्ठ में, जैसे वैशाख में पीपल पूजी, अपने घर में पीपल पूजा होती है, और लास्ट में पीपल पूर्णिमा मनाते हैं। और जो नहीं, इसका तो प्रॉपर कारण यही है। जैसे ज्येष्ठ आएगा तो उसमें वो वट पूर्णिमा आती है, तो वो उसमें तो अपने लिखा होता है वट पूर्णिमा, तो वट वृक्ष की पूजा होती है। वट वृक्ष को बरगद को कहते हैं, बरगद। हाँ, तो बरगद की पूजा होती है ना ज्येष्ठ महीने में, और वो वट पूर्णिमा आती है उसमें। और इसमें तो आप ये समझो ना, तो महात्मा बुद्ध तो अपनी सभ्यता से बहुत पहले के हैं। तो महात्मा बुद्ध के कारण ही तो पड़ा उसका नाम पीपल पूर्णिमा, इसलिए तो पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। हमारे
नहीं देखो, अलग अलग मान्यताएं, देखो दो धर्म मिक्स नहीं हो सकते। एक धर्म है जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म जो है, क्योंकि आखिर महात्मा बुद्ध भी क्या थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और महात्मा बुद्ध जो है बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी। लेकिन बौद्ध की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। तो आपको तो ये याद रखना है कि इसको क्यों पीपल पूर्णिमा कहते हैं। कई कारण आप सर्च करोगे ना कि बुद्ध पूर्णिमा, अपने वैशाख पूर्णिमा को क्यों पीपल पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। मे भी ये भी फैक्ट हो सकता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो होता है पीपल वृक्ष की पूजा होने के कारण भी हो सकता है ये वाला। लेकिन महात्मा, आप जब सर्च करोगे, कहीं पर भी देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये फैक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अगली बात आती है, इस दिन कौन कौन से मेले होते हैं। मेले ध्यान से रखना, मेले कौन कौन से। एक मेला पड़ता है गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला, ठीक है, गोमती सागर मेला इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है कि गोमती सागर मेला किस दिन पड़ता है। तो वैशाख, ये सारे वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ने वाले मेले हैं। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के मेले इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। एक तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले आपके इंपॉर्टेंट, एक वैशाख पूर्णिमा। गोमती सागर मेला कहाँ पर बढ़ता है, जालारा पाटन में। और जालारा पाटन कहाँ पर है, जालारा पाटन है झालावाड़। ये जो है ना, ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है, हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला। आपको पता हो तो मैंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी हाड़ौती में एक पशु मेला बताया था, उसका नाम था चंद्रभागा पशु मेला। वो भी झालावाड़ पाटन झालावाड़, मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रमुख, क्रय विक्रय के लिए, चंद्रभागा नदी के किनारे। परंतु उनमें दोनों में से भी बड़ा कौन सा ही है, तो हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, गोमती सागर, या ब्रैकेट में लिख दो पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला जो झालावाड़ पाटन झालावाड़ में बढ़ता है। किस दिन बढ़ता है, वैशाख। एक मेला इंपॉर्टेंट है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया मेला, इसे माता कुंडालिनी का मेला भी कहते हैं। माता कुंडालिनी का मेला, मातृकुंडिया मेला, ये पड़ता है हरनाथपुरा, हरनाथपुरा, राशमी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इस क्षेत्र को, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान ऑब्लिक मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया को राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, ये भी याद रखना। माता कुंडालिनी का मेला बढ़ता है। कहते हैं परशुराम जी ने अपने माँ को जब उनका वध कर दिया था, तो उस माँ के वध से, उस पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर जो है माता, मतलब इस कुंड में स्नान किया था, तो इस वजह से इसे माता कुंड, ये बहुत फेमस मेला है। इसे मेवाड़ का या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ एक नदी है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला पड़ता है। तो ये भी आप याद रख लेना, चंद्रभागा नदी के किनारे माता कुंडालिनी का मेला। चंद्रभागा नदी झालावाड़ में भी है, इधर भी बहती है। माता कुंडालिनी का मेला, दो तो मेले हो गए, गोमती सागर और दूसरा कौन सा हो गया, माता। एक मेला इस दिन और बढ़ता है, और वो मेला कहाँ बढ़ता है, वो बढ़ता है सिरोही में, नक्की झील का मेला। कौन सा मेला है, नक्की झील का मेला। नक्की झील मेला जो होता है वो आप सब जानते हो। नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील का मेला कब बढ़ता है, तो नक्की झील का मेला बढ़ता है आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के दिन। एक मेला यहाँ पर और याद रखना है, गौतमेश्वर जी का मेला, गौतमेश्वर जी का मेला। गौतमेश्वर जी का मेला, इसे भूरिया बाबा का मेला कहते हैं, भूरिया बाबा। गौतमेश्वर जी को क्या कहते हैं, भूरिया बाबा। तो गौतमेश्वर मेला बढ़ता अर्नोद, ये भी एग्जाम में आया हुआ। अर्नोद कहाँ है, प्रतापगढ़ में, अर्नोद प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर जी का एक और मेला पोसाल, हाँ रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो, मैं बता दूंगा। एक और मेला जो होता है वो सिरोही में भी बढ़ता है, गौतमेश्वर जी का, पोसालिया के पास में। ठीक है, पोसालिया के अंदर जो है वहां पर नदी में एक मेला बढ़ता है, जहाँ पर, हाँ वो भी गौतम जी का ही मेला है। लेकिन आपसे एग्जाम में गौतमेश्वर जी का मेला अगर प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको कहाँ देना है, तो दूसरा कौन सा है, सिरोही में। दूसरा सिरोही, यहाँ तो वर्दी पहनकर भी नहीं जा सकते, पुलिस वाले भी जो है वो जब ड्यूटी देते हैं तो वर्दी। ये मीणाओं के दोनों मेले, गौतम बाबा, ठीक है, तो पुलिस वालों को भी बिना वर्दी के सिविल ड्रेस में जाना पड़ता है। ये दोनों मीणाओं से संबंधित मेले। भूरिया बाबा मीणा समाज के आराध्य देव हैं, गौतमेश्वर जी भी कहते हैं। ठीक है, एक मेला आपका और होता है बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला।
ये बाणगंगा नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, ये नाम ही बाणगंगा नदी के किनारे इसलिए बाणगंगा मेला। और ये मेला पड़ता है विराटनगर, विराटनगर के अंदर पड़ता है। और विराटनगर अब तो कोटपुतली बहरोड में आता है, पहले जयपुर में था, तो ये आपका हो गया विराटनगर जयपुर। तो हमने इंपॉर्टेंट क्या आपसे मिलान कर सकता है, एक सब आपसे ऑप्शन दे सकते हैं इस टाइप से कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं भरता। तो ये 5 प्रमुख मेले हैं जो वैशाख पूर्णिमा को आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मेले हैं ध्यान से समझ लो। सिरोही वाला वैशाख पूर्णिमा को नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ वैशाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर जी का अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है, लेकिन गौतमेश्वर जी का गौतम बाबा का और कहीं मेला पूछ ले तो ये मेला अप्रैल महीने में पड़ता है। अप्रैल में ही है। अप्रैल, हाँ, इसका है पर एग्जैक्ट वैशाख पूर्णिमा डेट नहीं है, वो माह के अकॉर्डिंग है कि अप्रैल में भरेगा। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि उसकी एक डेट विशेष आती है, तिथि नहीं है, उसकी तारीख है, दिनांक है कि दिनांक जो होता है अप्रैल के कोई 24-25 13, 14, 15 13, 14, 15 अप्रैल को पड़ता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो अगर ये आपके ऑप्शन में अरनोद प्रतापगढ़ नहीं है तो प्राथमिकता देनी है सिरोही को। सेकंड बोला ना, सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब यही है कि ये एग्जैक्ट डेट उस दिन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, नक्की झील का मेला, ये गरासियों से संबंधित है, जो कहाँ पर पड़ता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। गरासिया जाति के लोग खूब आते हैं यहाँ पर। बाणगंगा मेला जो है वो विराटनगर जयपुर के अंदर, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड। आपसे सवाल कैसा आएगा, या तो सीधा सीधा इधर मेले दे देगा और स्थान मिलान करवाएगा, या मेले देकर तिथियां मिलान करवाएंगे, या एक तिथि देकर वैशाख पूर्णिमा देकर बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मेला नहीं पड़ता। तीनों ही टाइप के आप सवाल याद कर लो। तो एक तो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा मैंने आपको बहुत सारे मेले बताए। मैंने आपको पुष्कर का मेला बताया, मैंने कोलायत वाला आपको मेला बताया, चंद्रभागा वाला मेला बताया, रामेश्वर जो मीणाओं का सबसे बड़ा मेला जो है, मीणाओं का प्रयागराज सवाई मतलब, वो अपन ने बात करी। अपने सिहावा का जो होता है चूरू का, सिहावा चूरू का गुरुद्वारा वाला मेला जो है वो भी अपन ने पढ़ा वहां पर। इसके अलावा अपन ने हाँ वो कुछ मेले और अपन ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नीला पानी का मेला और गोपेश्वर का मेला जो अपन ने घाटोल बांसवाड़ा में, और एक अपन ने नीला पानी मेला डूंगरपुर में, वो भी पढ़े। एक मेला और रह गया, एक आध मेला और रह गया। तो ये सारे मेले भी अपन को याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। हड़मतिया मेला रह गया, सॉरी, एक हड़मतिया मेला और बढ़ता है उसी दिन पर, और वो हड़मतिया मेला भी डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा। तो ये कुछ मेले तो कार्तिक पूर्णिमा के और वैशाख पूर्णिमा, इनको आप मिक्स मत होने देना। आप जब सवाल देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपको याद रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं लिखा हुआ, ये गोपेश्वर मेला लिखा हुआ है। गोपेश्वर तो घाटोल बांसवाड़ा में। एक हड़मतिया मेला और लिख दो अपने डूंगरपुर में। डूंगरपुर में 2 मेले बढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हाँ, मैं लिख देता हूँ। डूंगरपुर में 2 मेले, एक हड़मतिया मेला, हड़मतिया मेला जो था डूंगरपुर में बढ़ता, एक है नीला पानी मेला। नीला पानी लिखा था, नीला पानी मेला और हड़मतिया मेला दोनों ही डूंगरपुर के अंदर है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलिए। हाँ, वो कपिल धारा रह गया, बिल्कुल मैंने कहा एक रह गया, कपिल धारा मेला। ठीक है, चलिए। हाँ, डूंगरपुर में नीला पानी और हड़मतिया दोनों ही डूंगरपुर में। याद रह जाएगा यहाँ तक। तो आपका वैशाख माह तक तो याद हो गया। अब आपस में चर्चा नहीं, प्लीज बाद में लिख लेना जो भी। तो अब अपन ने क्या क्या पढ़ा वैशाख में, ध्यान से समझना। वैशाख में अपन ने कृष्ण पक्ष में तो धिंगा गवर की सवारी उदयपुर की, और बैतमार गणगौर कहाँ की? जोधपुर की। धिंगा गवर को शुरू किसने किया वो याद रखना, राज सिंह को ही आप आरंभकर्ता भी मानना और प्रसिद्ध भी। अगर राज सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अमर सिंह को आप प्राथमिकता देना। यहाँ तक की बात क्लियर। फिर वैशाख शुक्ल तृतीया में अपन ने बात कर ली, अक्षय तृतीया आका तीज, उसी दिन परशुराम जयंती की भी अपन ने। फिर वैशाख के शुक्ल एकादशी की बात कर ली अपन ने, एक मेला नारायणी माता का मेला अलवर के राजगढ़ में, बरवा डूंगरी नाई समाज या सैन समाज की कुलदेवी। फिर अपन ने वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की बात कर ली, उस दिन है नरसिम्हा जयंती। अपन ने 3 मेले, लालिया कालिया का मेला अजमेर, अपन ने बात करी गौर लीला जो सिरोही के गरासियों से संबंधित है, गरासिया जनजाति से, और एक अपन ने बात कर ली कौन सा आपका पाली के सारंगवास में एक मेला बढ़ता है जिसका नाम है मलुका स्वांग मेला, सोमनाथ मंदिर के अंदर। ये सारे मेले किससे संबंधित है? नरसिम्हा जयंती से, भगवान विष्णु के। इन सारे दिन कौन कौन से स्वांग होते हैं? तो हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिम्हा के जो है बीच का जो संवाद है या बीच का जो युद्ध है उस पर आधारित है ये तीनों ही मेले।
ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने बात कर ली वैशाख पूर्णिमा। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, 5 मेले अपन ने मेनली याद किए। अपन ने बाणगंगा का मेला याद किया जो जयपुर में, अपन ने गौतमेश्वर जी का मेला अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अपन ने नक्की झील का मेला माउंट आबू सिरोही के अंदर, अपन ने बात कर ली मातृकुंडिया का मेला कश्मीर चित्तौड़गढ़ हरनाथपुरा के अंदर अपन ने पढ़ लिया। और एक अपन ने कौन सा मेला पढ़ लिया, गोमती सागर मेला, जो कहाँ पर है, झालावाड़, जो हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु है। क्लियर। अगला जो माह आता है वो आता है ज्येष्ठ माह। कौन सा माह, ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह की बात करते हैं। यहाँ पर क्या विशेष है, ज्येष्ठ माह मतलब क्या हो गया आपका, मई जून, ठीक है। ज्येष्ठ माह मतलब मई जून। फिर से वही वाली बात, इधर आपका हो जाएगा कृष्ण पक्ष और इधर हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष में बात कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष में एक ही तिथि याद रखनी है ज्येष्ठ में, वो है ज्येष्ठ अमावस्या। सीधा कहां पर आ जाएंगे अपन, ज्येष्ठ अमावस्या। अब यहाँ पर छोट कम ही है त्योहार, ज्यादा त्योहार नहीं है। ज्यादा जो त्योहार थे वो भाद्रपद वगैरह में हो गए, आश्विन वगैरह में हो गए। अब यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या याद रखना है सीधा। और ज्येष्ठ अमावस्या को क्या कहते हैं, बड़ अमावस्या। बड़ अमावस्या इसे क्या कहा जाता है, वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष बरगद, वट वृक्ष अमावस्या, ठीक है। इसे कहा जाता है, इस दिन जो व्रत होता है उस व्रत को कहते हैं सावित्री वट व्रत। आप सबको पता है, सावित्री सत्यवान लिख देता हूं। आप सबको पता है कि एक बार क्या हुआ था कि जो माता सावित्री है, जिनको पतिव्रता पत्नी का जो श्रेय दिया जाता है, इन कहते हैं इस दिन व्रत करने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती। किस प्रकार सावित्री सत्यवान की कथा है, किस प्रकार सत्यवान के प्राण हर लिए थे और फिर यमराज से प्राण छीन कर लेकर आई थी सावित्री। तो वो किस दिन लाई थी, ज्येष्ठ अमावस्या। तो इस दिन व्रत करने से महिलाएं क्या होती है, अखंड सौभाग्यवती होती है। इस दिन अगर महिला व्रत करती है तो उससे माना जाता है कि उनके पति जो हैं वो ज्यादा अखंड सौभाग्यवती होती है। ये भी याद रखना। तो कौन से व्रत का ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सावित्री वट व्रत। इस दिन क्या करेगी, वो किसकी पूजा करेगी, वट वृक्ष या बरगद की पूजा। बरगद की पूजा, दो बातें तो ये याद रखना। क्या है, इसे वट अमावस कहते हैं, इसे वट वृक्ष अमावस कहते हैं। सावित्री वट व्रत इस दिन होता है, महिलाएं व्रत करती है। इस दिन व्रत करने पर अखंड सौभाग्यवती होती है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी बरगद की इस दिन क्या की जाती है, पूजा। एक तो ये, इस दिन जो मेले हैं ना वो आपको याद रखने हैं। दो मेले इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेले आपको याद रखने हैं। एक मेला आपका सीता माता मेला। कौन सा मेला, सीता माता मेला। सीता माता मेला, जगह का नाम भी सीता माता ही है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, प्रतापगढ़। तो सीता माता मेला किस दिन भरता है, सीता माता मेला जो होता है वो किस दिन भरता है, वो भरता है आपके ज्येष्ठ अमावस को। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, प्रताप। क्यों फेमस है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, अपनी उड़न गिलहरियों के लिए। तो इस अभ्यारण्य में एक मेला भरता है। इस अभ्यारण्य के पास सीता माता जगह है, स्थान है, तो वो याद रखना। दूसरा मेला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस मेले का नाम है सीता बाड़ी। सीता बाड़ी मेला। कौन सा मेला, सीता बाड़ी मेला। ये भरता है, सीता बाड़ी जगह है और ये सीता बाड़ी जगह है केलवाड़ा। और ये केलवाड़ा कहां पर है, 12 में। और यहाँ ये मेला भरता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। सीता बाड़ी मेला ये सीता बाड़ी में ही भरता है और सीता बाड़ी केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है। 12 याद रखे ना। क्या फेमस है, ये हाड़ौती का कुंभ कहलाता है। हाड़ौती का कुंभ या हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो आंसर है गोमती सागर पशु मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला पूछे तो आंसर क्या है, सीता बाड़ी मेला। ये पशु मेला नहीं है, ये जनजातीय मेला है। तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला जो अगर पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीता बाड़ी पशु मेला, सॉरी सीता बाड़ी मेला। और हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो गोमती सागर, इसे हाड़ौती का कुंभ भी। अब ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति। मैंने आपको पढ़ाया भी है,
सहरिया जनजाति का अधिकांश जो बहुल है वो कहाँ पर है? बारह में भी शाहबाद व किशनगंज, 2 क्षेत्र मैंने आपको बता रहे। तो ये किसका है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ, इसमें सहरिया जनजाति अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, आते हैं और यहाँ पर एक टाइप से समझ लो कि ये स्वयंवर है, लव मैरिज करते हैं, आपस में अपने जीवन साथी को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद जाकर क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला बोल लो, सहरिया जनजाति का कुंभ बोल लो, हाड़ौती का कुंभ बोल लो, या हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला बोल दो। कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी में बढ़ता है, सीताबाड़ी 12 में पड़ता है। याद रह जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया ज्येष्ठ अमावस। तो ज्येष्ठ अमावस को हमने बड़ अमावस, वट वृक्ष अमावस्या, इस दिन महिलाएं जो व्रत करते हो इसलिए करती है क्योंकि माता सावित्री ने सत्यवान अपने पति के प्राण बचाए थे। तो इस दिन व्रत करने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती है और इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद की क्या करती है? पूजा करती है। दूसरा, इस दिन 2 मेले, एक सीता माता का मेला है जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। एक सीता बाड़ी, यहाँ पर सीताबाड़ी है ना, यहाँ पर लव और कुश की जन्म स्थली है ये सीताबाड़ी। तो इस लव कुश नाम के झरने भी बहते हैं। तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। इसके अलावा ये कुंभ वाली सारी बातें आपको याद रखनी है कि हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का 2 कंफ्यूजन नहीं होना। हाड़ौती के अपन ने अभी तक 3 मेले पढ़े। एक हाड़ौती का कुंभ पूछे, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, आंसर होगा सीताबाड़ी। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे, गोमती सागर पशु मेला, जालारा पाटन, झालावाड़। अगर आपसे पूछे कि हाड़ौती के अंदर चंद्रभागा नदी के किनारे, तो वो कौन सा है? चंद्रभागा, जो मालवी नस्ल के पशुओं के लिए क्या है? ठीक है, वो भी जालारा पाटन, झालावाड़ में है। ठीक है, अब आते हैं शुक्ल पक्ष में। हाँ, वाल्मीकि आश्रम, इनके वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जब आप सब जानते हो कि किस प्रकार से भगवान राम ने जब उनको यहाँ से अयोध्या से देश निकाला प्रकार से दे दिया था, जब उनको त्याग दिया था, तो माता सीता ने जो अपना समय बिताया था वो यहाँ वाल्मीकि आश्रम में, और यहीं पर लव कुश का जन्म होता है, यहीं पर वो बड़े होते हैं। तो ये सारी बातें अपन जब वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे तब भी अपन क्या करेंगे। अब अपना आता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष में बात कर लेते हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ये छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बस मैं तो आपको अंदर डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ तिथि याद रखनी है और कुछ फैक्ट है वो याद रखने हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आती है गंगा दशहरा या गंगा दशमी। क्या होता है इस दिन? इस दिन आपने नाम सुना होगा भागीरथ। अपन राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह। भागीरथ मतलब वो आदमी जो गंगा नदी को भगवान शिव की जटाओं से धरती पर लाने वाले जो व्यक्ति थे वो राजा भागीरथ थे, और उसी वजह से ये भागीरथ का नाम जो था बहुत फेमस हो गया। तो आज जब भी जो पानी की कोई व्यवस्था करता है तो उसको राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को, क्योंकि गंगा सिंह जी पंजाब से सतलज नदी का पानी राजस्थान में गंग नहर के माध्यम से लाए। तो अपन वहां पर लिखते भी हैं अपन उनके लिए। तो ये भागीरथ जी है ना, इस दिन गंगा नदी को कहां पर लाए थे? धरती पर। गंगा नदी को जो लाया था धरती पर लाने वाले कौन थे? इन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, और फिर भगवान शिव की जटा से जो है वो गंगा नदी कहां पर आई? धरती पर। तो इस वजह से इस दिन कौन सा दशहरा मनाया जाता है? गंगा दशहरा या गंगा दशमी। और इसका जो मेला भरता है, गंगा दशहरा का मेला भरता है, वो कहाँ भरता है? गंगा दशहरा मेला, ये मेला भरता है डीग में। कामा है, कामा जगह, कामा डीग भरतपुर में, या कामा भरतपुर लिख दो, वर्तमान में डीग में आता है, अपन अभी पुराने जिलों के हिसाब से लिख रहे हैं। तो कामा भरतपुर के अंदर जो है ये मेला भरता है। यहाँ तक की बात भी क्लियर है। अगली बात बढ़ते हैं आगे। गंगा दशहरे के बाद में अगली जो तिथि आती है, गंगा दशहरा के बाद में जो अगली तिथि आती है वो आती है ज्येष्ठ, और क्या आ जाएगा? एकादशी देख लेते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 11 मिनट। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को एक एकादशी आती है जो 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है, निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी है? निर्जला एकादशी। इसके पीछे भी एक कथा है महाभारत काल की, इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। कौन सी एकादशी कहते हैं? भीमसेन एकादशी। क्या कथा है सुन लेते हैं। कहते हैं महाभारत काल में जब भीम है
वो भीम व्रत नहीं कर पाते थे। भीम के सारे जो होते हैं माता या उसके बाकी सारे भाई, उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, ये सब व्रत करते थे एकादशी टू एकादशी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। तो ऐसे टोटल 12 महीनों में कितनी एकादशी होगी? 24। वो 24 की 24 एकादशी का व्रत करते थे। तो जब भीम द्वारा जो भूख सहन नहीं होती थी, बड़ा शरीर था, तो बोला भाई कि मैं कौन सी व्रत करूं? किसके पास गया? गुरु वेद व्यास जी के पास में गया। वेद व्यास जी से पूछा कि साहब मेरे ये इन लोगों को तो जो है स्वर्ग मिल जाएगा और मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं तो व्रत ही नहीं। तो क्या आप तो एक काम करो कि इस एकादशी को व्रत कर दो, पर निर्जल करना पड़ेगा, बिना जल, मतलब जल तक नहीं पीना। अगर ये व्रत कर दोगे तो आपका काम बन जाए। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? और भीम। तो 24 एकादशी में सबसे बड़ा व्रत इस एकादशी का 24 जो एकादशी। हालांकि कभी कभी जब अधिक मास आता है तो ये एकादशी कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है, 26 हो जाती है। लेकिन 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं इसको, ठीक है। इस दिन व्रत करने के लिए सबसे बड़ी एकादशी है। और महाभारत काल की मैंने घटना आपको बता दी। इस दिन व्रत करना होता है, वो कैसे करना होता है? व्रत जो है वो निर्जल व्रत करना होता है। निर्जल व्रत यानी निर्जल व्रत जो होगा वो कैसे? बिना जल के, बिना जल पिए ये व्रत अगर करते हैं तो जो है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है। निर्जल व्रत करने से जो है आपकी मनोकामना क्या होती है? पूर्ण होती है। सभी 24 एकादशियों में बड़ी एकादशी, इसमें विशेष क्या है? मेला भरता है इस दिन। अब भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं तो मेला भरता है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण मेला। लक्ष्मी नारायण मेला। और लक्ष्मी नारायण मेला जो है राजस्थान में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है बीकानेर में, वहां ये मेला भरता है। कौन सी? निर्जला एकादशी के दिन। एक नोट में और याद रखना, इस दिन पतंगबाजी होती है उदयपुर में। तो 3 जगह मैंने लिखा दिया। उदयपुर में पतंगबाजी किस दिन होती है? निर्जला एकादशी के दिन। देखो हमने देखा कि राजस्थान में जो सबसे मेन पतंग महोत्सव की बात करें, जो मकर संक्रांति के दिन होता है 14 जनवरी, वो कहाँ होगा? जयपुर। फिर हमने बात करी आकातीज, उस समय बीकानेर का स्थापना दिवस है, इस खुशी में पतंगबाजी कहाँ होती है? बीकानेर। और निर्जला एकादशी के दिन पतंगबाजी का परंपरा कहाँ पर है? वो होती है उदयपुर में। दोबारा सुन लेना, निर्जला एकादशी नाम से क्लियर हो रहा, बिना जल की एकादशी, यानी बिन ऐसा व्रत जिसमें जल का सेवन तक नहीं किया जाता, जल भी नहीं पिया जाता। इसमें भीमसेन एकादशी, भीम वाली स्टोरी देख ली। 24 एकादशियों में इसे बड़ी एकादशी मानते हैं व्रत करने के लिए। इस दिन बिना जल पिए व्रत करने से आपकी मनोकामना, भगवान विष्णु की पूजा। एक मेला याद रखना, मेला कहाँ बढ़ता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कहाँ पर है? बीकानेर में, वहां पर मेला बढ़ता है। बीकानेर के महाराजा लक्ष्मी नारायण जी को अपना कुल देवता मान के पूजते हैं, अपना आराध्य देव मान के पूजते हैं। बीकानेर जो दुर्ग है जूनागढ़, वहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना। और उदयपुर में इस दिन क्या होती है? पतंगबाजी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपस में बातें नहीं करें प्लीज। अगली बात आ जाती है आपके पास में एकादशी बने ज्येष्ठ पूर्णिमा। हाँ कर लेंगे, 2 मिनट रुको, ठीक है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा कोई विशेष त्योहार नहीं है, लेकिन इस दिन एक भील जनजाति में परंपरा है। भील जनजाति में क्या परंपरा है? भील जनजाति जो होते हैं इस दिन एक विवाह करते हैं, हाथी बैंडो विवाह। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हाथी बैंडो विवाह क्या है? हाथी बैंडो विवाह है जब भील जनजाति पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह करती है। भील जनजाति में पेड़ों को साक्षी मानकर जब विवाह किया जाता है तो उस विवाह को क्या कहते हैं? हाथी बैंडो विवाह। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है किसी दिन करते हैं, बट अधिकांश ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो कोई फिर भी मैंने लिखा दिया, अगर किसी एग्जाम में सवाल आ जाए कि हाथी बैंडो विवाह भील जनजाति द्वारा किस तिथि को मुख्यतः किया जाता है, मुख्यतः बोल रहा हूँ, 100% फिक्स नहीं है, लेकिन मुख्यतः ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पेड़ों को साक्षी मानकर पेड़ के इर्द गिर्द फेरे लगा देते हैं, जिस भी पेड़ को ये मानते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली। हाँ, महुआ से ये निकालते थे शराब, महुआ को पवित्र मानते हैं। मधु का लॉन्गिफोलिया वैज्ञानिक नाम है इसका, ये भी याद रखना। तो ज्येष्ठ माह की बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ माह में आपका जो कृष्ण पक्ष आ जाएगा, कृष्ण पक्ष में अपन ने बर्ड अमावस्या या वट अमावस्या देखा। फिर शुक्ल पक्ष में अपन ने दशमी को गंगा दशमी या गंगा दशहरा देखा, एकादशी को निर्जला एकादशी और पूर्णिमा को हाथी बैंडो विवाह के बारे में अपन ने पढ़ ली। ज्येष्ठ में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 4 त्योहार अपन ने बात करी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
एक बार के लिए इसको पॉज दो। तो अपन ने कौन से की बात कर ली? अपन ने एक तो पढ़ लिया आज वैशाख माह, एक अपन ने पढ़ लिया ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह की बातें अपन ने कर ली। अब ज्येष्ठ के बाद में कौन सा आ जाएगा? आषाढ़। अब बस आपका ये मंथ जो है वो पूरे हो जाएंगे। आषाढ़ महीना, आषाढ़ का मतलब कौन सा हो गया? जून और जुलाई। आषाढ़ में दो पक्ष अगर अपन बनाए कि ये सा कृष्ण पक्ष और ये हो गया शुक्ल पक्ष, तो आप देखेंगे कि कृष्ण पक्ष में कोई विशेष त्योहार ही नहीं है। तो आषाढ़ का कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार है नहीं। अब आषाढ़ का शुक्ल पक्ष है, हाँ आप अपने हिसाब से लिख लो जैसे भी आप लिखना चाहते हो। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में तो कोई विशेष त्योहार नहीं है। आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष है उसकी चर्चा करेंगे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकम को, ठीक है, पहला आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, बोलो। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा की बात करें तो उस दिन क्या आता है? गुप्त नवरात्र। मैंने आपको बताया हुआ है गुप्त नवरात्र की शुरुआत। मैंने आपको बताया राजस्थान में दो तो फेमस नवरात्र, राजस्थानी क्या हिंदू धर्म में दो जो है वो नवरात्र फेमस है। अपन जब रीति रिवाज या सॉरी मेले त्योहार पढ़ते हैं तो दो नवरात्र आपको मेन याद रखना है। सबसे बड़ा बसंती नवरात्र जो कब आएगा, जिसे चैत्र नवरात्र भी कहते हैं, और एक आसोज के नवरात्र जिसको अपन शारदीय नवरात्र। तो एक तो आश्विन और एक आपका चैत्र, वो दो गुप्त नवरात्र हैं। एक तो माघ महीने में और एक कौन सा? आषाढ़ माह। तो चार नवरात्र हैं लेकिन दो उसमें से फेमस है, दो गुप्त नवरात्र, वो भी आपको याद है। एक तो ये बात होगी। एक आ जाएगा आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को एक मेला याद रख लेना, माकड़ जी का मेला। ठीक है, माकड़ जी का मेला, और ये मेला पड़ता है अजमेर में। माकड़ जी का मेला जो है ये कहाँ पर बढ़ता है? स्थानीय परंपरा के कारण माकड़ जी की याद में ये माकड़ जी का मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में। तो याद रखना आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। और क्या त्योहार आएगा? और त्योहार आता है आषाढ़ शुक्ल नवमी। आषाढ़ शुक्ल नवमी, इस दिन आता है भादलिया नवमी। कौन सी नवमी आती? भादलिया नवमी। अब आप देखो 2 दिन बाद में देवता सो जाएंगे। जब एकादशी आ जाएगी ना तो विष्णु भगवान जो है वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाएंगे, जो चातुर्मास स्टार्ट हो जाए। तो उससे पहले अगर किसी की सगाई वगैरह तय हो रखी और विवाह करना है कि भाई अब तो चातुर्मास लगने वाला है, तो सबसे अंतिम सावा है मांगलिक कार्य करने का। इसके बाद में 4 महीने तक जो है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है वो विवाह इत्यादि नहीं करते चातुर। तो याद रखना विवाह का अंतिम सावा, विवाह का अंतिम सावा किसको बोला जाता है? वो माना जाता है भादलिया नवमी को। मतलब ये पवित्र है। भादलिया नवमी कैसी है? ये एक पवित्र है, मतलब दिन है जिस दिन आप अगर लास्ट शादी अब करना चाहते हो, नहीं तो फिर आपका चतुर्मास स्टार्ट हो जाएगा, फिर रुकना पड़ेगा। फिर वापस आप पता है देव उठनी एकादशी आएगी कार्तिक में, कार्तिक माह में आती, तो फिर देव उठेंगे, फिर वापस विवाह के कार्य जो होते हैं वो शुरू होंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो अंतिम सावा, ये याद रख लेना। ठीक है, एक और आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अब आषाढ़ शुक्ल एकादशी भी थोड़ी देर पहले बात कर ली अपन ने। कौन सी एकादशी है? इस एकादशी को अपन क्या कहेंगे? देवशयनी, देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी। हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। तो हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी। उठते हैं उस दिन देव उठनी या प्रबोधनी कहते हैं, और सोते हैं उस दिन देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है? भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं, यानी क्षीर सागर बताते हैं वहां पर, क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? नोट क्या है अपने लिए याद रखना, इसे चातुर्मास कहते हैं। ये 4 महीनों का समय चातुर्मास कहते हैं। हिंदुओं में मांगलिक कार्य नहीं होते, इस अवधि में मांगलिक कार्य नहीं होते। तो ये याद रखने ना, मांगलिक कार्य नहीं होते। कब नहीं होते? तो हिंदुओं में इस समय कोई मांगलिक कार्य। तो अपन ने आषाढ़ महीने की बात करी।
आषाढ़ शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हुई। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को एक मेला याद रखना, माकड़ जी का मेला अजमेर, एक लालिया कालिया का मेला अजमेर में पड़ता है, एक पुष्कर मेला अपन ने देखा अजमेर में, एक माकड़ जी का मेला भी कहाँ पर बढ़ रहा है, अजमेर के अंदर। आषाढ़ शुक्ल नवमी को बादलिया नवमी, अगर किसी को विवाह करना है, सब कुछ तय है, तो अंतिम सावा ये निकल गया तो फिर क्या लग जाएंगे, देवशयन, मतलब देवशयनी यानी देवता जो है वो निद्रा में चले जाएंगे, तो अंतिम सावा जो विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों का है वही। आषाढ़ शुक्ल एकादशी ये देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी है, ठीक है, बाड़ी लोहनी भी कहते हैं इसको एकादशी को, तो याद रखना। 4 माह के लिए भगवान निद्रा में चले जाते हैं, इसे चातुर्मास कहते हैं, 4 महीने का समय। अब आप सब जानते हैं इसके बाद में कौन सा ये महीना चल रहा है, आषाढ़, आषाढ़ हो जाएगा, आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, फिर कार्तिक में वापस उठेंगे, तो लगभग 4 महीनों का समय जो है वही चातुर्मास। इस समय कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, फिर वापस शुरुआत होगी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से। क्षीर सागर उस सागर का नाम है जिस सागर में भगवान विष्णु जो है शेषनाग के ऊपर जो है शयन मुद्रा में चले जाते हैं, उस सागर का नाम क्षीर सागर बताते हैं, ठीक है, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार उसका नाम। लास्ट है आपका आषाढ़ पूर्णिमा जो है, उस दिन क्या आता है, आषाढ़ पूर्णिमा को आता है गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये सब आप जानते हो। और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा, व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, वेद व्यास जो है, वेद व्यास का जन्मदिन है, वेद व्यास का जन्मदिन है, और ये किसके रचयिता थे, महाभारत, महाभारत के रचयिता, जय संहिता के रचयिता, महाभारत के रचयिता जो होता है वेद व्यास जी का जन्म जो है वो किस दिन हुआ था, वो हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा को। और इस दिन व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, गुरु को गुरु दक्षिणा देने का रिवाज होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा। इस दिन आप सब जानते हो स्कूल में भी गुरु की पूजा होती है, ठीक है, आजकल तो नहीं करते स्टूडेंट, लेकिन करते हैं तो करनी चाहिए। गुरु की पूजा होती है, गुरु के लिए अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग उपहार लेकर आते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, तो ये भी अपन को याद रखना आषाढ़ में। तो आषाढ़ में ज्यादा कोई बात अपन ने की नहीं। आपका कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार आया ही नहीं आषाढ़ में। अपन शुक्ल पक्ष में बात करी, एकम को तो गुप्त नवरात्र, द्वितीय को अपन ने माकड़ जी का मेला देख लिया अजमेर के अंदर, फिर सीधा अपन नवमी में आ गए जिसको अपन ने बादलिया नवमी, जिस दिन सावा अंतिम सावे थे। फिर अपन ने एकादशी में देवता 4 महीनों के लिए सो गए, चतुर्मास आ गया, हिंदू अपने समाज में क्या हो गए, मांगलिक कार्य होने बंद हो गए, विवाह इत्यादि, सगाई इत्यादि कोई नवीन कार्य जो है वो होने समाप्त हो जाते हैं। और फिर बाद में आपका हो जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा को क्या है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, वेद व्यास जी का जन्म है, और इस दिन गुरु और शिष्य जो है वो मिलते हैं आपस में, गुरु को याद किया जाता है, उनकी अच्छी बातों को याद किया जाता है, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा दी जाती है। ये बात आप, तो आपके सारे मंत्र जो है वो लगभग पूरे हो गए। अब शुरू में जब अपन ने शुरू किया था तो वो कहाँ से किया था, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष से, तो श्रावण का एक कृष्ण पक्ष रह गया। तो आप लोगों ने जहां पर अपने पेज में अगर छोड़ा है श्रावण का कृष्ण पक्ष, तो उसमें चले जाओ और वहां लिख लो ये बात, ठीक है। तो श्रावण की बात कर रहा हूं मैं, और श्रावण माह मतलब कौन सा हो गया, जुलाई अगस्त, ठीक है। और श्रावण के कौन से पक्ष की बात करें, शुक्ल तो अपन ने पढ़ लिया, शुक्ल में तो अपन ने छोटी तीज और रक्षाबंधन पढ़ लिया। अब अपन कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष में क्या आता है, पहला है आपका श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या कहते हैं अपन, नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आता है, नाग पंचमी। और इस दिन क्या होती है, नागों की पूजा, नाग देवता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। घर के प्रवेश द्वार, घर के प्रवेश द्वार पर नाग देवता के चित्र बनते हैं दोनों तरफ। घर के प्रवेश द्वार पर जो है, प्रवेश द्वार पर जो है वो नाग देवता के दोनों तरफ चित्र बनाते हैं। ये भी एक परंपरा है। अपन को जो मेन याद रखना, वो याद रखना है कि नाग पंचमी का मेला कहाँ का, नाग पंचमी का मेला, और नाग पंचमी का मेला कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। अब कोई कोई ऐसी जगह है, ठीक है, ये भी याद रख लेना नोट में, कहीं कहीं नाग पंचमी कब मनाई जाती है, कहीं कहीं नाग पंचमी जो है, नाग पंचमी
वो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, तो वो भी याद रख लेना। अगर आपका कृष्ण पक्ष ऑप्शन में नहीं है तो श्रावण शुक्ल पंचमी को, मोस्टली तो आपको श्रावण कृष्ण पंचमी याद रखना है, लेकिन कुछ कुछ स्थान है जहाँ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी, अगर ये कृष्ण पक्ष वाला ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको फिर प्रेफरेंस दोगे, किसको वरीयता दोगे, वो दोगे श्रावण शुक्ल। दोबारा सुन, श्रावण कृष्ण पंचमी क्या आता है, नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। घर के प्रवेश द्वार, घर का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके दोनों तरफ नाग देवता के चित्र बनाने की परंपरा थी। और फिर नाग पंचमी का मेला याद रखना कहाँ बढ़ता है, कहीं कहीं पर नाग पंचमी जो है कब मनाई जाती है, वो श्रावण शुक्ल पंचमी याद रह जाए। अब जब नाग हो गए तो नाग का एक दुश्मन है, वो कौन है, नेवला। तो अगली जो आएगी वो क्या है, निगरी नवमी। तो ठीक है, इधर तो नागों की पूजा कर रहे हैं, फिर दूसरे में ही श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी को क्या आ जाएगा, निडरी नवमी। क्या कहते हैं, निडरी नवमी। और ये निडरी नवमी यानी क्या होता है, नेवलों की नवमी, नेवला नवमी भी कहा जाता है, नेवला, नेवला नवमी। इस दिन क्या होता है, नेवलों की पूजा होती है, ठीक है, नेवलों की पूजा। और नेवलों की पूजा क्यों करते हैं, सांपों से रक्षा के लिए। एक दिन तो सांप की पूजा कर रहे हो, फिर भी अगर रक्षा नहीं हो तो सांपों से रक्षा के लिए माना जाता है। सांपों से रक्षा के लिए किसकी पूजा कर रहे हैं, नेवलों की पूजा की जा रही है। कब की जाती है, श्रावण कृष्ण नवमी को, जिसे क्या कहते हैं, नेवला नवमी या निगरी नवमी। याद रह जाएगा, सिंपल है। अगली बात आती है बेटा, एक आती है आपकी श्रावण कृष्ण एकादशी। श्रावण कृष्ण जो एकादशी है, उस श्रावण कृष्ण एकादशी को क्या आता है, उसको कहा जाता है आपका कामिका एकादशी। कौन सी एकादशी, कामिका एकादशी। अगर कोई पाप हो जाता है ऐसा जिसको आप जो है मिटाना चाहते हो, अपने द्वारा कोई पाप हो जाता है, तो उस पाप की मुक्ति के लिए इस दिन व्रत किया जाता है, कामिका एकादशी। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस दिन, पापों से मुक्ति हेतु, पापों से मुक्ति हेतु इस दिन व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पापों। आपने देखा जितने भी जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो वैष्णव संप्रदाय के लोग इस दिन अपने इस एकादशी को, कामिका एकादशी, चाहे वो वैष्णव हो चाहे निम्बार्क हो, तो वैष्णव व निम्बार्क लोग किस दिन करते हैं, तो वैष्णव व निम्बार्क ये जो लोग होते हैं ना संप्रदाय के, ये लोग वैष्णव व निम्बार्क होते किस दिन व्रत करते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मोस्टली वो एकादशी सारी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कामिका एकादशी, अगर उनके द्वारा कुछ पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उन पापों के लिए, एक अपन ने जाने अनजाने में हुए पापों के लिए ऋषि पंचमी की बात की थी, याद हो तो, एक ये भी याद रखना ना, कामिका एकादशी। अगर एकादशी को करना है, 3 त्योहार बात की, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, नाग पंचमी का मेला जोधपुर में बढ़ता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है। घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ नाग देवता के चित्र बनाए। कहीं कहीं पर नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाई जाती है। फिर नाग के बाद में नेवले आ गए, तो निडरी नवमी, अगली जो नवमी आती है, नेवलों की पूजा, सांपों से रक्षा की। फिर एकादशी आ गई, कामिका एकादशी को जाने अनजाने में पाप हो उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा करके, और जो वैष्णव संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय मेनली इस दिन क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। याद रह जाएगा। एक रह गया आपका लास्ट, वो रह गया हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या जो है, एक लास्ट क्या रह गया आपका, वो रह गया श्रावण माह की अमावस्या। श्रावण अमावस्या लास्ट दिन होता है कृष्ण पक्ष का, कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन क्या होता है, अमावस्या, और पूरे महीने का लास्ट दिन होता है पूर्णिमा। तो श्रावण अमावस्या को क्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। याद रह जाएगा। इस दिन विशेष एक सवाल आया हुआ है एग्जाम में, सवाल क्या आया होता कि किस दिन, और हरियाली भी ऑप्शन में नहीं था, किस दिन लोग खीर व मालपुए बनाते हैं, वो खाते हैं, और अपने परिजनों के साथ, पूरी ऐसी लैंग्वेज थी कि किस दिन जो होता है, और परिजनों के साथ रमणीय स्थानों पर, अच्छे अच्छे स्थानों पर, जो आपके बाग होते हैं, उद्यान होते हैं, इत्यादि जगह पर घूमने जाते हैं। तो ये था ऑप्शन में, हरियाली ऑप्शन में था श्रावण अमावस्या। तो श्रावण अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन ये क्या करते हैं लोग, खीर मालपुए बनाते हैं। आपको बताओ, एक सहेलियों की बाड़ी है, कहाँ पर, उदयपुर में, फतेह सागर झील के पास में सहेलियों की बाड़ी, वहां पर भी इस दिन मेला पड़ता है। और अपन एक बात करेंगे, एक कल्प वृक्ष मेला है, कहाँ पर है, मांगलियावास अजमेर, 800 साल पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा है वहां पर।
जहाँ मेला बढ़ता है वो भी बहुत फेमस है। कौन से दिन? हरियाली। एक गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा, उनका मेला भी इस दिन बढ़ता है। एक टोंक के अंदर डिग्गी कल्याण जी, उनका भी मेला बढ़ता मालपुरा टोंक के अंदर इस दिन। तो ये बात अपन देख लेंगे। पहली बात तो जो नोट अपन को याद रखें, इस दिन क्या होता है? खीर व मालपुए। खीर व मालपुए। एक खीर और मालपुए अपन ने किसको खिलाए थे? कौओं को, कागुल। याद है ना श्राद्ध पक्ष में? एक खीर और मालपुए आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये जो होते किसी और को नहीं खिला रहे, खुद खाते हैं। ठीक है, पहले तो कौओं को खिलाए, अब बोला कौओं के हो गया, अब हमारी बारी। तो खीर और मालपुए एक तो बनाएंगे, खाएंगे, फिर अपने परिजनों के साथ कहाँ जाएंगे? उद्यान, बाग या रमणीय स्थान। रमणीय स्थान, रमणीय मतलब जहां पर आपका जो क्या है, एक अच्छा हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए, रमणीय, जहां रम जाए, रमणीय स्थान। ठीक है, अच्छे जो स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। एक तो ये। दूसरा क्या होता है, इस दिन ब्राह्मणों को भी क्या करते हैं? दान करते हैं। ब्राह्मण तो कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। ब्राह्मणों को तो रेगुलर बैक टू बैक आपको दान देना ही है। अगर आपको सब कुछ कुशल रखना है तो ब्राह्मणों को दान जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नहीं इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। उन्हें ज्ञान की बहुत, आज अब मैं कह रहा हूँ ना, अभी अपनी सभ्यता क्यों खत्म हो रही है? आज जो ये मेले त्योहार ये क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि कुछ अच्छे लोग ही नहीं है जो शिक्षा दे। आज अपन कई मेलों की बात करेंगे, ये मलुका स्वांग मेला, यह विलुप्त होने, एक वीरपुरी मेला भी अपन पढ़ेंगे, मंडोर जोधपुर का, विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। वैसी सिर्फ किताबी ज्ञान ही इम्पोर्टेंट नहीं है, धार्मिक और शास्त्रीय शिक्षा, आपकी जो सांस्कृतिक शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य करनी चाहिए, नर्सरी से। कर दी? कहाँ किए? करेंगे? हाँ, होनी चाहिए नर्सरी से। आप अपनी लैंग्वेज ही भूल गए, अब आप नहीं पढ़ पा रहे, अब मैं सबको इंक्लूड कर रहे हैं, अपन सब तो करना चाहिए। संस्कृति, अपनी संस्कृति छोड़ के अपन, हाँ इंग्लिश आनी चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो है कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। राजस्थानी लैंग्वेज राजस्थान में कंपल्सरी करनी चाहिए बचपन से। सर ये तो आप कह रहे हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। राजस्थानी कंपल्सरी तो करनी चाहिए। कौन सी राजस्थानी? कौन सी राजस्थानी? क्या है राजस्थानी? है जो मिश्रित, जिसकी शब्दकोश दिया है लालस, क्या नाम है, सीताराम लालस ने, उस शब्दकोश के अनुसार जो है वो प्रॉपर जो राजस्थानी भाषा कैसे नहीं चलती कॉलेजों में वगैरह में राजस्थानी, मतलब मारवाड़ी अलग है, जयपुर की ढूंढाड़ी अलग है, वो सबको मिश्रित एक जो सब है वो राजस्थानी है। राजस्थानी अलग है, पूरी सबका मिक्सचर है, मिक्सचर है इनका राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, जो आपका उधर मेवाड़ी, इन सब का जो मिक्सचर है वो राजस्थानी है, प्रॉपर लैंग्वेज है। क्या बात कर रहे हो? तो वो आप जब पढ़ो, हाँ राजस्थानी तो आप सुनते ही समझ लोगे कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आते हैं आजकल, मैंने प्रीवियस कुछ एग्जाम में जब साहित्य से संबंधित सवाल देखे थे तो उसमें ऐसे सवालों के शीर्षक हिंदी में ना होकर उस राजस्थानी लैंग्वेज में कि वो ग्रंथ कौन लिखियो से, इस प्रकार से इसमें सब ऐसे ही बच्चे भरे थे कि इन्होंने क्या कर दिया, पेपर डाल दिया राजस्थानी लैंग्वेज में। तो डालना चाहिए। समझ में नहीं आया क्योंकि पढ़ी करके जो है कि क्या है, 5 से 6 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा में थे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन को ये करना चाहिए, मतलब आगे जो सरकार को। चलिए अब आप अपन मुद्दे पे आते हैं। तो ब्राह्मणों को इस दिन क्या दिया जाता है? दान। अब इस दिन जो मेले हैं वो याद रख लेना। अपने जो सवाल आना है वो एक तो सबसे फेमस तो आपको याद रखना है कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला जो होता है वो कहाँ बढ़ता है? वो बढ़ता है मांगलियावास में, मांगलियावास। और ये मांगलियावास कहाँ पर है? मांगलियावास पड़ता है अजमेर में। किस दिन बढ़ता है? हरियाली अमावस के दिन। 800 वर्ष पुराना, 800 साल पुराना जो है वो कल्प वृक्ष का जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लगभग 800 साल पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा जहाँ ये मेला बढ़ता है हरियाली अमावस। एक आपको याद रखना है, कौन सा? हरियाली अमावस के दिन बुड्ढा जोहड़ का मेला। बुड्ढा जोहड़ का मेला। बुड्ढा जोहड़ एक गुरुद्वारा है और ये मेला